तो इस सेशन में हम लोग देखेंगे कपलिंग सर्किट से पूछे गए सवाल, जो कि दूसरा वीडियो होगा, मीन्स पार्ट 2 आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। ओके, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज, सो यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज द रिलेटिव परमिएबिलिटी of paramagnetic material is, it is greater than unity, although it is slightly greater than unity. Next, reluctance offered by magnetic circuit depends upon, देखिए आप जानते हैं reluctance R is equal to 1 by mu into L by A, where mu is the permeability of magnetic material, L क्या है, length of magnetic material, A is cross sectional area. Mu depends upon nature of magnetic material, it is the materialistic property. L is your simply length, A is the cross sectional area. So देखिए पहला ऑप्शन में है नेचर ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल S, लेंथ ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल S, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल S. So all of the options are correct only. So this is correct only here. Next, magnetic recording tape is most commonly made from ferric oxide. Comparing a magnetic circuit with an electric circuit, equivalent for magnetic flux is, the analogous quantity in electric circuit which is analogous for magnetic flux is electric current only. Okay, next सवाल देखिए, the energy stored in magnetic field at a solenoid 30 centimeter long and 3 centimeter diameter wound with 1000 turns of wire carrying a current of 10 ampere is, आप जानते हैं energy stored E is given by half into L I square. I का वैल्यू दिया गया है 10 एम्पियर। अब L को आप लिख सकते हैं, L को रिप्लेस करिए म्यू नॉट इंटू एन स्क्वायर इंटू ए डिवाइडेड बाई एल तो आई स्क्वायर सिंपली। ना म्यू नॉट का वैल्यू नोन है, दैट इज 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। एन का वैल्यू 1000 दिया हुआ है सवाल में ही, सो 1000 स्क्वायर इंटू ए इज व्हाट, पाई डी स्क्वायर बाई 4। सो डायमीटर दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, पाई इंटू 0.3 square by 4, this is your area, and this all divided by what, L दिया सोलेनॉइड का लेंथ 30 सेंटीमीटर, सो 0.3 मीटर इंटू आई स्क्वायर, आई दिया हुआ है 10 एम्पियर, सो 10 स्क्वायर। जस्ट यू कैलकुलेट इट और सोल्व इट, यू विल गेट द करेक्ट आंसर एज 0.15 जूल। तो नेक्स्ट देखिए, a coil wound over an iron carries certain current and establishes flux in the ring. If area of cross section of ring is doubled, the flux density in the core is, आप जानते हैं flux density B is given by flux per unit area. अब बोल रहा है करंट फिक्स है for a certain current, मीन्स करंट अगर फिक्स है तो प्रोपोर्शनल जो फ्लक्स है वो भी क्या दिया हुआ है, इनडायरेक्टली फिक्स दिया हुआ है, फ्लक्स कांस्टेंट दिया हुआ है। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को डबल किया जा रहा है, इसको डबल किया जा रहा है, देन बी क्या होगा, रिड्यूस होकर के हाफ टाइम हो जाएगा। सो वी विल बी रिड्यूस्ड टू हाफ टाइम, सो बी इज हाफ ऑफ द प्रीवियस वैल्यू, दैट इज द करेक्ट आंसर हियर। सी देखिए नेक्स्ट सवाल, a cast steel electromagnet has an air gap length of 0.3 centimeter. Find the ampere turns for the air gap to produce a flux density of 0.7 Weber per meter square in the air gap. सो डेटा दिया हुआ है, डेटा पहले आप कलेक्ट करेंगे। एल का वैल्यू दिया हुआ है 0.3 सेंटीमीटर, मीन्स 0.3 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर, दिस योर एल वैल्यू। फ्लक्स डेंसिटी दिया हुआ है 0.7 वेबर पर मीटर स्क्वायर। अब एम्पियर टर्न कैलकुलेट करना है। आप जानते हैं रिलेशनशिप B इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच। अब एच को लिखेंगे एमएमएफ पर यूनिट लेंथ, सो आप लिखेंगे और लिख सकते हैं एमएमएफ इज इक्वल टू बी इंटू एल डिवाइडेड बाय म्यू नॉट। म्यू आर का वैल्यू 1 ले रहे हैं, क्यों कि एयर मीडियम है। सो बी का वैल्यू पुट करेंगे 0.7, एल का वैल्यू पुट करेंगे 0.3 इंटू 10 टू द पावर -2, म्यू नॉट का वैल्यू पुट करेंगे 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। एम्पियर टर्न और एमएफ का वैल्यू आप पाएंगे सोल्व करने के बाद 1671 एम्पियर टर्न। नेक्स्ट सवाल
सवाल देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में बोला जा रहा है। आप जानते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स इनसाइड द कॉइल इज सेम एज द आउटर सरफेस। सो इनसाइड द सरफेस, इनसाइड द कॉइल बोला जाए और आउटर सरफेस में बोला जाए, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो सेम होता है। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट ओनली। नेक्स्ट सवाल देखिए, a magnetic circuit requires 800 ampere turn to produce a certain quantity of flux in a magnetic circuit. If its excitation coil has 100 turns and 5 ohm resistance, the voltage to be applied in exciting coil is। देखिए V is equal to I into R। I का वैल्यू अननोन है, R का वैल्यू नोन है। ओके, अगर I का वैल्यू पता चल जाएगा तो वोल्टेज कितना अप्लाई किया जाना है टू गेट दिस डिजायर्ड कॉन्सिक्वेंसेस हम पता कर सकेंगे। अब आप जानते हैं एमएमएफ इज इक्वल टू करंट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ टर्न्स। सो करंट इज इक्वल टू एमएमएफ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न्स। एमएमएफ दिया हुआ है, एमएमएफ दिया हुआ है 800 एम्पियर टर्न। सो एमएफ की जगह 800 पुट करेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स दिया हुआ है 100, सो 100 पुट करेंगे, करंट का वैल्यू आप पाए 8 एम्पियर। अब करंट का वैल्यू जानते हैं, रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया हुआ है 5 ओम। सो V इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाइड बाय 5 दैट इज इक्वल टू 40 वोल्ट। ओके, सी नेक्स्ट। देखिए हम उन्हीं सवालों का डिस्कशन कर रहे हैं और करेंगे जिनका डिस्कशन करना वाकई में जरूरी है। ओके, सी दिस प्रॉब्लम, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉर परमियंस। मीन्स कौन सा रिलेशनशिप जो है वो परमियंस के लिए है। देखिए आप जानते हैं परमियंस इज इक्वल टू 1 बाय रिलक्टेंस, और यू कैन राइट 1 बाय एमएमएफ बाय फ्लक्स। सो एमएफ को आप रिप्रेजेंट करते हैं एफएम से, सो लिख सकते हैं 1 बाय एफएम बाय 5 दैट इज इक्वल टू 5 बाय एफएम। So permeance equals to 5 by Fm. That would be the correct relationship for permeance and flux 5 and also F। नेक्स्ट सवाल देखिए, इस डायग्राम को आप पहले भली भांति देखेंगे। इसमें एक सर्कुलर फेरी है और कोर है, इस पर एक कॉइल उंड किया गया है 5 एम्पियर का। उस कॉइल के थ्रू करंट फ्लो कर रहा है एंड उस कॉइल का नंबर ऑफ टर्न 60 है एंड इस सर्कुलर कोर का जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है। अब पता करना है फ्लक्स डेंसिटी ऑफ कोर क्या होगा जब परमिएबिलिटी ऑफ कोर दिया गया है 4 इंटू 10 टू द पावर -4 वेबर पर एम्पियर टर्न मीटर। आप जानते हैं B इज इक्वल टू म्यू इंटू H। अब इसी को लिख सकते हैं B इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू H। H को आप लिखेंगे एम्पियर टर्न पर यूनिट लेंथ। सो लेंथ ऑफ मैग्नेटिक सर्किट क्या होगा? लेंथ ऑफ मैग्नेटिक सर्किट इज द पेरिफेरल लेंथ ऑफ दिस कोर। लेंथ ऑफ दिस circular core is nothing but the circumference of the circle of radius 5 centimeter. Okay, so you can write mu naught जो कि 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 होगा। म्यू आर का वैल्यू दिया गया है 4 इंटू 10 टू द पावर -4 एम्पियर टर्न। देखिए 5 एम्पियर है, टर्न दिया हुआ है 60, सो 5 इंटू 60 दैट इज 300 होल डिवाइडेड बाय लेंथ दैट इज 2 पाई आर। 2 पाई आर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, सो यू कैन राइट 0.05 इन मीटर स्केल। ओके, जस्ट यू सॉल्व इट, यू विल गेट आंसर एज 0.382 टेस्ला। देखिए नेक्स्ट सवाल, डिटरमिन द रिलक्टेंस of a coil when the flux through the coil is 15 Weber and produced MMF is 30 ampere turn। आप जानते हैं रिलक्टेंस R is equal to MMF per unit flux। So MMF का वैल्यू भी दिया हुआ है और फ्लक्स का भी वैल्यू दिया गया है। So there is 30 ampere turn divided by 15 Weber that is equal to 2 ampere turn per Weber। नेक्स्ट सवाल है, डिटरमिन द वैल्यू ऑफ प्रोड्यूस्ड एमएमएफ इन द कॉइल इफ द कॉइल हैज 120 टर्न्स एंड कैरिंग करंट ऑफ 0.1 एम्पियर।
सो नंबर ऑफ टर्न्स दिया हुआ है 120, करंट दिया हुआ है 0.1, एमएमएफ पूछा जा रहा है। एमएमएफ इज इक्वल टू सिंपली करंट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ टर्न्स। सो करंट है 0.1 एम्पियर, नंबर ऑफ टर्न्स है 120, जस्ट टू मल्टीप्लाई दिस टू यू विल गेट 12 एम्पियर टर्न एज आंसर। तो नेक्स्ट सवाल देखिए, डिटरमिन द मैग्नीट्यूड ऑफ EMF in volt induced between axis of rotation and rim of the disk of radius 10 centimeter rotates with angular velocity of 60 revolution per second placed in magnetic field of 3 Tesla acting parallel to the rotation of the disk. Okay, आप जानते हैं magnitude of induced EMF E is equal to n d phi by dt. ओनली मैग्नीट्यूड कंसीडर कर रहे हैं, डायरेक्शन को अवॉइड कर रहे हैं, सो दैट माइनस यहां पर नहीं ले रहे हैं, नहीं कंसीडर कर रहे हैं। अब आप जानते हैं फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए, सो इसी को लिख सकते हैं एन इंटू डी बी इंटू ए डी टी। अब फॉर फिक्स्ड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इसी को लिख सकते हैं एन इंटू बी इंटू डी ए बाई डी टी। अब देखिए for theta section or for theta angle of circular ring, for theta angle of circular ring, the area is given by what? For theta angle, area is given by is equal to theta by 2 into r square. Similarly, d theta is given by d theta is equal to or dA is equal to d theta by 2 into r square. In similar pattern, you can replace dA here. You can replace dA here. So dA you can replace as infinitesimal small change in area, that is dA is equal to d theta by 2 into r square. अब dA by dt कैलकुलेट करना है, सो dt से डिवाइड करेंगे, दैट इज dA by dt is equal to 1 by 2 r square into d theta by dt. अब rate of change of angular displacement is what? Is nothing but angular speed or angular velocity. So इसी को रिप्लेस कर सकते हैं 1 by 2 r square into ओमेगा. ओमेगा is in radian per second और यहाँ पर थीटा क्या है, रेडियन मीटर में है। सो रिप्लेस कर देंगे ऊपर के इक्वेशन में, हम ऊपर लिख रहे हैं, सो दैट आप पाएंगे इस इक्वेशन में रिप्लेस कर रहे हैं एक्चुअली E इज इक्वल टू n इंटू बी इंटू डी ए बाई डी टी, क्या पाए, हाफ आर स्क्वायर ओमेगा। सो लिख सकते हैं आर स्क्वायर ओमेगा बाई 2. सो जस्ट यू पुट द values of these parameters, you will get the magnitude of induced EMF. सब कुछ पता है, R का वैल्यू दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे 0.1 मीटर। N का वैल्यू दिया हुआ है, N is given as you take here N value as unity, N value you take here unity thing is mentioned, B वैल्यू दिया हुआ है 3 टेस्ला, ओमेगा का वैल्यू दिया हुआ है रिवॉल्यूशन पर सेकेंड में, उसको रेडियन पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, सो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 60 रेडियन पर सेकेंड, रिवॉल्यूशन पर सेकेंड को आरपीएस को कन्वर्ट कर दिए रेडियन पर सेकेंड में 2 पाई एन। ओके, तो सभी वैल्यूज को पुट करेंगे, ई का वैल्यू आप पाएंगे 5.65। नेक्स्ट सवाल देखिए, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट इन एम्पियर इन ए 50 सेंटीमीटर लॉन्ग एयर कोर solenoid if the value of magnetic field at the center of the solenoid is 5 millitesla and solenoid has 300 turns. Okay, आप जानते हैं B is equal to mu into H. You can write here mu naught into H. क्यों? क्योंकि mu r का वैल्यू यहाँ पर 1 होगा। क्यों? एयर कोर सोलेनॉइड है, एयर कोर सोलेनॉइड है, इसीलिए mu r का वैल्यू 1 ले लिए, तो डायरेक्टली फार्मूला लिखे B is equal to mu naught into H. अब H बराबर आप जानते हैं MMF by reluctance. Sorry, MMF per unit length. Sorry. So you can write B is equal to mu naught into MMF means ampere turn, and ampere turn is nothing but current multiplied by number of turns divided by L.
ओके, सो यहाँ से आप करंट को इवेलुएट कर पाएंगे और करंट के लिए एक्सप्रेशन पाएंगे I इज इक्वल टू बी इंटू एल डिवाइडेड बाय म्यू नॉट इंटू आई। अब देखिए B का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 5 मिली टेस्ला। सो B का वैल्यू आप रिप्लेस करेंगे यहाँ पर 5 इंटू 10⁻³ टेस्ला। एल का वैल्यू दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर। सो इसको आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे मीन 0.5 मीटर। म्यू नॉट का वैल्यू, सॉरी यहाँ पर एन होगा। ओके, म्यू नॉट का वैल्यू आप लेंगे 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। देना एन का वैल्यू दिया हुआ है 300 टर्न्स। सो एन का वैल्यू 300 लेंगे। सभी वैल्यूज को आप पुट करेंगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ करंट एज 6.63 एम्पियर। तो नेक्स्ट सवाल है, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन वोल्ट in a coil that has 200 square loops, each of side 5 centimeter and placed normal to magnetic field. The magnetic field increases at the rate of 4 Weber per square meter. Means rate of increase of magnetic field दिया हुआ है। indirectly आप कहें तो dB by dt का वैल्यू दिया हुआ है 4 वेबर पर स्क्वायर मीटर। अब ये कैसा शेप का हमारा ये लूप है? स्क्वायर शेप का लूप है। ओके, सो स्क्वायर शेप का लूप जिसका हर एक साइड का लेंथ 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। नंबर ऑफ टर्न्स इंडिरेक्टली दिया हुआ है 200। कितने ऐसे लूप्स हैं, स्क्वायर लूप्स हैं? 200। सो एन का वैल्यू दिया हुआ है 200। स्क्वायर शेप का जो क्वाइल है उसका हर एक साइड 5 सेंटीमीटर का है। मींस एरिया कितना होगा? ए इज गिवन बाय 5 इंटू 5 और 5 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। सो इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। ओके, अब आप जानते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू एन डी फाई बाय डी टी। अब फाई को रिप्लेस कर सकते हैं बी इंटू, आप जानते हैं फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए, जहां पर एरिया जो है वो फिक्स है। बी रेट किसका बदल रहा है? फ्लक्स डेंसिटी बदल रहा है। सो बी डी बी बदल रहा है और सिंपली बी बदल रहा है, तो आप इसको लिख सकते हैं एन इंटू ए इंटू डी बी बाय डी टी। अब सभी के वैल्यूज पता है, एन का वैल्यू है 200, ए का वैल्यू है 25 इंटू 10⁻25 इंटू 10⁻⁻4। dB by dt का वैल्यू दिया हुआ है 4। जस्ट टू मल्टीप्लाई इट यू विल गेट आंसर एज 2। एक सवाल देखिए, what will be the value of current in ampere in a 40 centimeter long solenoid in free space if it has 400 turns 2 centimeter of diameter and produced a magnetic field of 4 millitesla at its center? आप जानते हैं B इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच। फिर से यहाँ पर म्यू आर का वैल्यू 1 ले रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये फ्री स्पेस की बात कर रहा है। सो इसी को आगे आप लिख सकते हैं B इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू करंट इंटू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। सो दैट नेक्स्ट आप करंट के लिए एक्सप्रेशन लिखेंगे B इंटू एल डिवाइडेड बाय म्यू नॉट इंटू एन। ओके, अब देखिए इस सवाल से आप डेटा कलेक्ट करेंगे। वन मिनट। इस सवाल से आप डेटा कलेक्ट करेंगे लाइक बी का वैल्यू दिया हुआ है, बी का वैल्यू दिया हुआ है 4, बी का वैल्यू दिया हुआ है 4 मिली टेस्ला। सो बी इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻³ टेस्ला। देना एल का वैल्यू दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, सो यू कैन राइट 0.4 मीटर। एन का वैल्यू दिया हुआ है 400 टर्न्स, सो एन इज इक्वल टू 400। म्यू नॉट का वैल्यू लेंगे एज यूजुअल 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। जस्ट यू पुट ऑल दीज वैल्यूज, आप करंट का आंसर पाएंगे 3.18 एम। ओके, नेक्स्ट सवाल देखिए, व्हाट विल बी द सेल्फ इंडक्टेंस इन हेनरी ऑफ 2 मीटर लॉन्ग एयर कोर सोलेनॉइड
if diameter of solenoid is 25 centimeter and has 600 टर्न्स। देखिए एयर कोर सोलेनॉइड है मीन्स म्यू आर का वैल्यू आप लेंगे 1। ओके, आप जानते हैं फार्मूला एल के लिए एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एन स्क्वायर इंटू ए डिवाइडेड बाय एल, लेंथ ऑफ मैग्नेटिक सर्किट। ओके, अब देखिए म्यू नॉट का वैल्यू आप लेंगे 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। एन का वैल्यू आप गौर करिए दिया हुआ है 600 टर्न, सो यहाँ पर लेंगे 600 स्क्वायर इंटू ए का वैल्यू देखिए आप निकाल पाएंगे, दिया हुआ डायामीटर ऑफ सोलेनॉइड इज 25 सेंटीमीटर, सो ए वैल्यू और एरिया फॉर द सोलेनॉइड इज व्हाट, पाई डी स्क्वायर बाई 4, पाई इंटू 0.25 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, ये आपका एरिया हुआ, डिवाइड होल डिवाइडेड बाय व्हाट, होल डिवाइडेड बाय एल लेंथ। अब लेंथ दिया हुआ 2 मीटर लॉन्ग, सो 2 मीटर। जस्ट टू सॉल्व इट you will get answer as 0.011 Henry